हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 4 के आगे के टॉपिक पढ़ने वाले हैं और हमारे पास एक टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। एम्पियर ने अपने इस लॉ के अंदर बताया कि हमें पता किसी भी कंडक्टर के अंदर या वायर के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो ये करंट उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में प्रोड्यूस होने वाला है। तो एम्पियर ने कहा कि जो भी यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उस सर्किल की पूरी लेंथ में जो भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ जो करंट उस वायर के अंदर फ्लो कर रहा है। इसका क्या मतलब है, तो देखो इसका स्टेटमेंट देखते हैं पहले। तो इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। इन्होंने अपने इसके अंदर क्या बताया कि आपके पास मान लेते हैं कि ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है। इस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के पास में यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप कंसीडर कर ली सर्किल की फॉर्म में। इस सर्किल के हर एक पॉइंट पे क्या आने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। तो टोटल इसकी पूरी लेंथ में जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल लेंथ कंसीडर कर लेंगे जिसको हम बोलेंगे डीएल। तो इस छोटी सी लेंथ का, स्मॉल लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा बी डॉट डीएल। और ऐसे हमें इस पूरे सर्किल की पूरी लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। और यहाँ पे सर्किल क्या है, क्लोज है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा। क्लियर है। और ये किसका इक्वल होने वाला है, यानी इस पूरे सर्किल की लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। या और ये किसके इक्वल होने वाला है, एम्पियर के अकॉर्डिंग वो होने वाला है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कितने करंट की वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है, यानी इस वायर में कितना करंट जा रहा है, आई, म्यू नॉट आई। ये क्या होगा आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। और स्टेटमेंट देखना, स्टेटमेंट क्या था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप। देखो ये है लाइन, ये है इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप, आया समझ में, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज्ड। और म्यू नॉट यहाँ पे क्या होने वाला है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है। स्टेटमेंट एक बार और वापस से देख लो, यहां से बता देता हूं। देखो यहाँ पे आपके पास है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। आया समझ में। अगर मान लो इस कंडक्टर में करंट 2i जा रहा था तो i की जगह क्या आ जाएगा, 2 into i आ जाएगा, 2i आ जाएगा। बताओ क्लियर है यहां तक। ये किसने बताया, एम्पियर ने बताया। और आप बी डॉट डीएल, डॉट प्रोडक्ट है बी और डीएल के बीच में, तो आप जब नॉर्मल तरीके से निकालोगे तो डॉट को ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा भी आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके प्रूफ की बात करनी है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो यहां पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इस स्ट्रेट वायर के अंदर करंट कितना जा रहा है, आई करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है। और जैसे आई करंट इसके अंदर फ्लो करेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा कॉन्सेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में। और एक सर्किल की हम क्या करेंगे, एम्पीरियन लूप कंसिडर कर लेंगे, एम्पीरियन सर्कुलर लूप यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये एक स्ट्रेट वायर है और इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, आई करंट जा रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर क्या कंसिडर कर ली, एम्पीरियन लूप कंसिडर कर ली इसके पास में। इस सर्कुलर एम्पीरियन लूप की डिस्टेंस या रेडियस कितनी मान लेंगे, स्मॉल आर, कोई दिक्कत। ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है या इसके अंदर हमें ये प्रूफ करना है कि जो बी डॉट डीएल होगा वो किसके इक्वल आने वाला है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट के, यानी म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई के इक्वल आने वाला है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया P, और इस P पॉइंट पे सर्किल की स्मॉल लेंथ कंसिडर कर ली कितनी, DL। ठीक है। और इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखोगे तो वो होगा अंदर की तरफ B। और B और DL में अगर आप एंगल देखोगे तो B और DL में एंगल क्या रहने वाला है, थीटा 0 रहने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर आप देखो ये वायर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखोगे, ठीक है, और फिंगर्स को कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, और सर्किल भी तो अंदर की तरफ जाएगा, यानी बी भी इनवर्ट, डीएल भी, सर्किल की लेंथ भी अंदर की तरफ, यानी दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0 डिग्री। क्लियर है। ये तो स्मॉल लेंथ का आया बी डॉट डीएल, और इंटीग्रेट कर लेंगे तो पूरे सर्किल का आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, यानी हमें क्या करना है, इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो यहां पे मैं यहां पे लिखता हूं कि हमें करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P हमें निकालना है। तो मैंने किया क्या, यहाँ पे बी डॉट डीएल हम पहले नॉर्मल तरीके से निकालेंगे पूरे सर्किल का। ठीक है। और वो किसके इक्वल आना चाहिए, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट के, या आई के इक्वल आना चाहिए, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई आना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे हम देखो नॉर्मल तरीके से बी डॉट डीएल निकालेंगे, तो इसको ओपन करूंगा डॉट को तो ये हो जाएगा बी डीएल कोस थीटा।
बी और डीएल के बीच में थीटा कितना है 0। यहां से जैसे ही cos 0 पुट करेंगे तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, यानी ये आपके पास आ जाएगा बी डीएल। ठीक है, आपको पता है सर्किल के हर एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो बी तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, डीएल का। और अगर आप इस सर्किल की स्मॉल लेंथ का इंटीग्रेशन करोगे तो सर्किल की पूरी लेंथ आएगी, और जिसकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर, यानी आपके पास पूरी लेंथ क्या है सर्किल की 2 पाई स्मॉल आर। यानी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल को आप यहां पे क्या लिख सकते हो 2 पाई स्मॉल आर। बताओ क्लियर है यहां तक। यानी आपके पास नॉर्मल तरीके से बी डॉट डीएल सर्किल की पूरी लेंथ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बी इंटू 2 पाई आर। ये बताओ इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत। हमने किया क्या, हमने एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर लिया, लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया, यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था कोसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में। मैंने यहाँ पे एक एम्पीरियन सर्कुलर लूप कंसीडर कर ली जिसकी रेडियस r मान ली, और यहाँ पे एक पॉइंट P लिया, इस P की लेंथ कितनी मान ली, P पॉइंट पे स्मॉल लेंथ ले लिया dl, वो भी अंदर है। यहाँ पे इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर होगा, B और dl के बीच में थीटा क्या होगा 0। अगर मैं इस स्मॉल पॉइंट का निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड तो क्या आएगा B डॉट dl, और पूरे सर्किल का निकालेंगे तो क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो मैंने B डॉट dl नॉर्मल तरीके से निकाला, डॉट को ओपन किया तो क्या आ गया B dl cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, B और dl के बीच में देखो कितनी है 0, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, B dl आ जाएगा। B तो बाहर आ जाएगा क्योंकि हर पॉइंट पे सर्किल के क्या रहने वाला है कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ dl करेंगे तो सर्किल की क्या आ जाएगी पूरी लेंथ, और वो क्या है 2 पाई स्मॉल आर। आया समझ में। यानी नॉर्मल तरीके से आपने क्या कर लिया, इस पूरे सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया B इंटू 2 पाई आर, और B की वैल्यू आपको पहले से पता है, बायो-सावर्ट का थर्ड एप्लीकेशन हमने किया था, उसका स्पेशल केस में बताया था कि आपके पास इनफाइनाइट या लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है तो उससे r डिस्टेंस दूर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इसकी वैल्यू हमें पता है। तो यहां पे देखो, यहां पे लिखेंगे वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड due to a current carrying long straight wire, कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से, कि हमारे पास एक करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इससे r डिस्टेंस दूर इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला हमें डायरेक्टली पता है क्या होता है, बायो-सावर्ट में बताया था दोनों एंगल इनफाइनाइट या लॉन्ग वायर के लिए 90 हो जाएंगे। ठीक है, याद है फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, और फाई 1 फाई 2 90 है तो साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2, तो सीधा फॉर्मूला आप लिखोगे 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। यही था, ये स्मॉल आर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 90 है एंगल, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, और 2 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे B की वैल्यू हम लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। देखो यानी हमने किया क्या, इस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर इस P पॉइंट पे हमने B की वैल्यू बायो-सावर्ट के एप्लीकेशन में निकाल रखी थी, वहां से हमने डायरेक्टली पुट कर दी, यानी B की वैल्यू हमें पता है। ये B की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 के अंदर, तो B डॉट dl किसके इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट आई के। देखो ये इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं 2, 2 को कहां पुट करेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, और 2 को जैसे ही 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा B डॉट dl इज इक्वल टू, B की जगह क्या पुट करेंगे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और मल्टीप्लाई के अंदर क्या था 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो ये आ जाएगा B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और यही क्या होने वाला है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में। और स्टेटमेंट क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट जो भी इनक्लोज है। आया समझ में, ये क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखो हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, कि हमारे पास एक लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है और उसकी वजह से हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, ये लॉन्ग वायर है और इसके अंदर करंट कितना जा रहा है आई। वायर कैसा है, लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, आपको लेंथ, आपको पर्टिकुलर लेंथ इसके नहीं गिवन है। इस वायर के अंदर करंट कितना जा रहा है आई।
इस वायर से r डिस्टेंस दूर क्या होगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड कोसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में होगा वायर के अंदर। ठीक है, तो कोसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में होगा तो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप कंसीडर कर ली जिसकी रेडियस कितनी होगी, स्मॉल r, यानी इस वायर से भी स्मॉल r डिस्टेंस दूर इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और इस एम्पीरियन लूप की रेडियस भी कितनी होगी, स्मॉल r होगी। ठीक है, तो यहां से इस वायर से देखो स्मॉल r डिस्टेंस दूर इस यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर लिया P, निकालेंगे कैसे, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखो इसका सबसे पहले तो इस कोइल का एम्पीरियन लूप का नॉर्मल तरीके से B डॉट dl निकाल लो और एम्पियर के अकॉर्डिंग वो B डॉट dl किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट के। दोनों B डॉट dl, दो इक्वेशन बन जाएगी, दोनों के B डॉट dl को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, B की। यानी हमने जो प्रूफ किया था उसका जस्ट उल्टा होने वाला है। देखो कैसा करेंगे, मैंने किया क्या, करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, लॉन्ग वायर है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, सर्कुलर एम्पीरियन लूप ले ली, रेडियस r मान ली, यहाँ पे पॉइंट P लिया, इस P पॉइंट की स्मॉल लेंथ ले ली dl जो कि अंदर की तरफ है क्योंकि सर्किल अंदर ऐसे जाएगा तो सर्किल की लेंथ अंदर। अच्छा, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, अंदर की तरफ होगा B, तो B और dl के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। हमें करना क्या, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल तरीके से क्या करेंगे, B डॉट dl लगाएंगे, पूरी लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अगर आप इस डॉट को ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, बी dl cos थीटा। थीटा कितना है, बी और dl के बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा बी dl cos 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहां से आप देखो b तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, dl का। और जैसे इस dl को इंटीग्रेट करोगे तो इस सर्किल की, देखो ये सर्किल की स्मॉल लेंथ को इंटीग्रेट करोगे तो सर्किल की पूरी लेंथ आएगी और सर्किल की पूरी लेंथ क्या होती है, सर्कमफेरेंस। तो ये आ जाएगा b इंटू 2 स्मॉल r, किसकी वैल्यू आ गई, b डॉट dl की। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। अब किसका यूज लेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ का। और एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग ये जो b डॉट dl है वो किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, और टोटल करंट कितना है, I। क्लियर है, तो म्यू नॉट I के इक्वल कर लेते हैं और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग जो b डॉट dl होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, जो कि कितना है, म्यू नॉट I हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को क्या करेंगे, दोनों का देखो लेफ्ट हैंड पार्ट क्या है, b डॉट dl, इधर भी क्या है, b डॉट dl, दोनों का लेफ्ट हैंड पार्ट क्या है, सेम है, तो यहाँ पे इक्वेट कर लेते हैं दोनों को। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां से आप उसका राइट पार्ट क्या था, b इंटू 2 पाई r, किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट I के। तो b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। और आप प्रूफ में जाके देखोगे तो प्रूफ के अंदर हमने क्या किया था, हमें ये प्रूफ करना था म्यू नॉट I के इक्वल, तो b की वैल्यू, यही b की वैल्यू हमने क्या करी थी वहां पे इक्वेशन 1 के अंदर, यहाँ b की वैल्यू पुट कर दोगे तो म्यू नॉट I के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, अगर आप b और r के बीच में ग्राफ बनाओगे, क्योंकि आप देखो स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर से जैसे जैसे r बढ़ाते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, पॉइंट को दूर लेके जाते जाओगे, उतने मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। यानी b और r के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। क्लियर है, तो b और r के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे ग्राफ बनने वाला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ये स्मॉल r, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। समझ में आया ये आपके पास एम्पियर सर्किटल लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन, जो कि क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। क्लियर है, अब सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं, और सेकंड एप्लीकेशन आपके पास होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए होलो सिलेंडर। देखो सिलेंडर भी क्या होता है, कंडक्टर ही होता है। वायर जो होते हैं सारे के सारे कंडक्टर या वायर क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैसा सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है। ठीक है, तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो सिलेंडर। तो देखो होलो सिलेंडर क्या होता है, तो होलो सिलेंडर का मतलब है कि अगर आप इसके अंदर करंट दोगे तो करंट कहां पे जाने वाला है, इसके सरफेस पे जाने वाला है। सिलेंडर के इनसाइड करंट कितना होगा, वो होगा 0, अंदर कोई करंट नहीं होगा। जो भी आप करंट दोगे कहां पे जाएगा, इसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ए होलो सिलेंडर इज वन टू विच एनी गिवन करंट विल डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। यानी आप जो भी करंट दोगे वो कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, सरफेस ऑफ द सिलेंडर। इसका क्या मतलब है कि देयर इज नो करंट इनसाइड द होलो सिलेंडर, कि होलो सिलेंडर के अंदर कोई करंट नहीं होने वाला। ठीक है, और कंसिडर कर लिया है कि सिलेंडर की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, और करंट कितना जा रहा है, आई। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे शेप कंसिडर कर लेता हूं मैं, 3D के अंदर हम क्या ले लेते हैं, सिलेंडर। मैंने कहा कि ये मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक होलो सिलेंडर है। ठीक है, और होलो सिलेंडर के अंदर इसकी ये मान लेते हैं ये इसकी क्या है, एक्सिस है। ठीक है, और इस तरीके से ये मान लेते हैं इसकी क्या है, एक्सिस है, सेंटर के लाइन। और इस एक्सिस के अंदर करंट कितना जा रहा है, आई करंट इसकी एक्सिस के अंदर फ्लो कर रहा है। इसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं, इसकी रेडियस मान लेते हैं कितनी, कैपिटल आर। कोई दिक्कत? ठीक है, आप जो भी करंट दे रहे हो वो करंट कहां पे है, वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है इसकी सरफेस पे, अंदर करंट नहीं रहेगा। तो इसके अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। 3 केसेस बनेंगे, एक तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे किसी पॉइंट पे, एक सरफेस पे निकालेंगे, और एक आउटसाइड दी सरफेस निकालेंगे। क्लियर है? तो 3 अलग अलग केसेस की बात करते हैं। सबसे पहला केस हमारे पास बनेगा, वो बनेगा केस 1, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सरफेस। इस सरफेस के अंदर कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे और उस पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो यहां पे मान लो कि मैंने कहा ये मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया यहां पे P। इस P पॉइंट की एक्सिस से डिस्टेंस कितनी मान लेंगे, स्मॉल r। तो अगर आप देखो स्मॉल r होगा वो कैपिटल R से क्या होगा, छोटा होगा। यानी ये केस कौन सा बनेगा, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, यही बनने वाला है। ठीक है, यहां पे करेंगे क्या, यहां पे हम क्या करेंगे, एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे। इस एम्पीरियन लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कितना आएगा, b इंटू 2πr, b डॉट dl करेंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ, और वो b इंटू 2πr के इक्वल आएगा। और एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग जब हम इसको म्यू नॉट आई के बराबर करेंगे तो अंदर तो करंट ही नहीं है, आई की वैल्यू कितनी है, 0। यानी b डॉट dl किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? यानी अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि b इनसाइड आपके पास कितना होने वाला है, वो होने वाला है 0। और रीजन इसके नीचे लिख लेते हैं, because there is no current inside the hollow cylinder। hollow cylinder के अंदर कोई करंट नहीं है, इसलिए उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, 0 होगा। ये आपका केस 1। केस 2 हम कहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, सरफेस पे। जब सरफेस पे निकालेंगे तो सरफेस पे ही करंट आई, यानी सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आने वाला है, मैक्सिमम आने वाला है। फिर हम थर्ड केस में आउटसाइड की बात करेंगे, तो सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस हमारे पास क्या होने वाला है, केस 2, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस। हमें सरफेस के ऊपर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहां पे सेम डायग्राम बना लेते हैं वापस से। यहाँ पे 3D के अंदर मैंने ये सिलेंडर कंसिडर कर लिया। ये आपके पास क्या होगा, मैंने कहा ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल होलो सिलेंडर है। इसका अंदर इसके एक्सिस बना लेते हैं। ये आपके पास मान लो इसकी एक्सिस है। इस एक्सिस के अंदर करंट कितना जा रहा है, आई करंट इसके अंदर फ्लो करने वाला है। और ये इसकी क्या होने वाली है, रेडियस होने वाली है कितनी, कैपिटल आर। जब आप सरफेस पे एक पॉइंट लोगे तो इस सरफेस के डिस्टेंस एक्सिस से क्या होगी, स्मॉल आर। और स्मॉल आर और कैपिटल आर इस केस के अंदर और स्मॉल आर और कैपिटल आर इस केस में क्या होने वाले, इक्वल होने वाले हैं। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल आर किसके इक्वल होगा, कैपिटल आर के। क्लियर? हम करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले तो एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे। यानी यहाँ पे एक सर्कुलर एम्पीरियन क्या बना ली, लूप बना ली। इस पी पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे किया गया, यहाँ पे स्मॉल लेंथ कंसिडर कर ली dl। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, थीटा क्या आ जाएगा, 0। सर्किल भी अंदर, सर्किल की लेंथ भी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ट, करंट ऊपर जा रहा है तो देखो ऐसा थंब रखेंगे और इधर से अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर और सर्किल भी क्या होगा, इस तरीके से घूमेगा तो वहां पे भी उसकी लेंथ भी अंदर होगी। यानी b और dl के बीच में थीटा कितना होगा, 0। क्लियर है? नॉर्मल तरीके से इसका क्या निकालेंगे, b डॉट dl पूरे कॉइल के अंदर पूरे एम्पीरियन लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, एम्पियर के अकॉर्डिंग म्यू नॉट आई के इक्वल कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। क्लियर? तो देखो निकालते हैं, यानी हमें p पॉइंट पे अगेन क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड
एट पॉइंट P, और वो कैसे निकालेंगे, तो वो होगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL, तो इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा B DL cos थीटा। पहले नॉर्मल तरीके से निकाल रहा हूँ, थीटा कितना होगा 0, और थीटा 0 होगा तो ये बन जाएगा B DL cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये तो B तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका करेंगे DL का, ठीक है। सर्किल के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम रहने वाला है, इस DL को इंटीग्रेट करेंगे तो सर्किल की पूरी लेंथ आएगी, और सर्किल की पूरी लेंथ कितनी होने वाली है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ DL होगा 2 पाई स्मॉल r, और स्मॉल r किसके इक्वल है, कैपिटल R के, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 पाई कैपिटल R, यानी B इंटू क्या आ जाएगा 2 पाई कैपिटल R। ये नॉर्मल तरीके से B डॉट DL निकाल लो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, इस लूप का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा B डॉट DL वो किसके इक्वल आने वाला है, B डॉट DL वो किसके इक्वल आने वाला है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट के, और टोटल करंट कितना I, इक्वेशन नंबर 2। देखो लेफ्ट हैंड पार्ट दोनों का सेम है, तो राइट भी क्या होगा, सेम ही होगा, तो इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो B इंटू 2 पाई कैपिटल R इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I, तो B की वैल्यू आपके पास आ जाएगी म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई कैपिटल R। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आने वाला है, ये आने वाला है सरफेस पे, क्लियर है। देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट है, करंट भी एक बार जो जा रहा है वो फिक्स जा रहा है, और रेडियस कैपिटल R भी क्या होने वाली है, फिक्स होने वाली है। सिलेंडर आपने एक बार ले लिया वो फिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है, और सरफेस पे ही करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट के साथ साथ क्या आने वाला है, मैक्सिमम भी आने वाला है। ये सेकंड केस। और थर्ड केस के अंदर कहां पे निकालेंगे, आउटसाइड दी सरफेस, यानी आउटसाइड यहां पे कहीं पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, वहां पे एम्पीरियन लूप बनेगी, और उसकी रेडियस कितनी होगी, स्मॉल r, क्योंकि स्मॉल r इस बार क्या होगा, ग्रेटर देन कैपिटल R होने वाला है। तो देखो यहां पे थर्ड केस की बात करते हैं, केस 3 क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड दी सरफेस। जब आउटसाइड दी सरफेस की बात करेंगे तो आपका स्मॉल r कैपिटल R से क्या होगा, ग्रेटर होगा। कैसे, देखो यहां पे ये आपके पास सिलेंड्रिकल होलो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक्सिस बना दी इस तरीके से, ये इसकी क्या है, एक्सिस है। एक्सिस के अंदर करंट कितना जा रहा होगा, I करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा, और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R, रेडियस फिक्स है। इसकी एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस दूर, आउटसाइड मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया। अब यहां पे क्या करोगे, एम्पीरियन लूप बनाओगे सर्कुलर, तो सर्कुलर एम्पीरियन लूप कैसे बनेगी, इस तरीके से, यही बनने वाली है। इस एम्पीरियन लूप का क्या निकालेंगे, पूरी लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ पे मैंने किया क्या, यहाँ पे इसकी छोटी सी लेंथ ले ली DL, BBC डायरेक्शन में होगा, थीटा कितना आ जाएगा 0। नॉर्मल तरीके से अगर आप सेम B डॉट DL करोगे तो वो B डॉट DL क्या आने वाला है, B डॉट DL इक्वल टू कितना आ जाएगा, B DL cos थीटा, और cos थीटा कितना है 0, cos 0 1 हो जाएगा, और B को बाहर निकालेंगे और DL को इंटीग्रेट करेंगे तो इस छोटे वाले ये बड़े वाले सर्किल की पूरी लेंथ आएगी जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r, ये क्या होने वाला है 2 पाई स्मॉल r। किसकी वैल्यू आ गई, B डॉट DL की, इक्वेशन नंबर 1 आया समझ में। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ यही B डॉट DL किसके इक्वल होने वाला है, B डॉट DL किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट के। अब एक चीज देखना कि यही करंट जो यहाँ पे जो करंट जा रहा है, इसकी सरफेस के अंदर जो करंट जा रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, सेम करंट ही प्रोड्यूस कर रहा है। यानी इस पूरे बड़े वाले सर्किल में या फिर यहाँ पे आप स्मॉल कैपिटल R रेडियस का सर्किल लो, दोनों में करंट की वैल्यू तो क्या रहनी है, सेम ही रहनी है। यानी यहाँ पे भी क्या होने वाला है, म्यू नॉट I। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो B इंटू 2 पाई R किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट I के। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास B इंटू 2 पाई स्मॉल r किसके इक्वल आ रहा है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट की। तो B आउटसाइड आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई स्मॉल r।
और अगर आप स्मॉल आर बढ़ाते जाओगे, देखो स्मॉल आर इंक्रीज करते जाओगे तो बी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आने वाला है, स्मॉल आर आने वाला है। बताओ क्लियर है यहाँ तक। इसके ग्राफ की बात करते हैं। देखो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। अगर आप यहाँ पे सबसे पहला केस किया हमने, केस 1, होलो सिलेंडर है, करंट आई जा रहा है, रेडियस कैपिटल आर है, इनसाइड हमने एक पॉइंट कंसिडर किया, इनसाइड करंट नहीं है इसलिए अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा, 0 आएगा। फिर हमने सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाला। सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसे निकाला, सरफेस पे हमने क्या किया, एक पॉइंट कंसिडर किया, रेडियस क्या होगी, यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे एम्पीरियन लूप बनाई, उसकी रेडियस स्मॉल आर है, वो कैपिटल आर के बराबर है। इसका एक डीएल कंसिडर किया, स्मॉल लेंथ लिया, मैग्नेटिक फील्ड निकाला, पूरे सर्किल का नॉर्मल तरीके से बी डॉट डीएल निकाला, बी इंटू 2 पाई कैपिटल आर आएगा। वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट आई के। तो बी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। थर्ड केस के अंदर अगर आप देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है आउटसाइड दी सरफेस। कहां पे निकालना है, आउटसाइड दी सरफेस। आउटसाइड पॉइंट लिया, एम्पीरियन लूप बनाई सर्कुलर, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, स्मॉल आर ही हो जाएगी, स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। इस लूप का हमने क्या निकाला, बी डॉट डीएल निकाला, तो कितना है, बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर, वो भी किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट आई के। दोनों को इक्वेट किया तो कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। यानी हमारे पास यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ के अंदर देखो 3 फॉर्मूले मेन बने हैं, 3 फॉर्मूले यहाँ पे बनने वाले हैं, और तीनों फॉर्मूले की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये मिटा रहा हूं यहां से। तीनों फॉर्मूले की बात करते हैं। आपके पास देखो पहला फॉर्मूला बना, वो बना बी इनसाइड। बी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, 0, जब स्मॉल आर क्या था, कैपिटल आर से छोटा था। कैपिटल आर क्या है, रेडियस है। सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे, बी कहां पे निकाला, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर था, तो बी सरफेस पे आया। सरफेस पे कितना आएगा, वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, और बी क्या आने वाला है, मैक्सिमम आने वाला है। यही था आपके पास सेकंड। थर्ड हमने बात करी कि जब स्मॉल आर ग्रेटर देन क्या होगा, कैपिटल आर होगा, तो बी कहां पे आने वाला है, आउटसाइड आने वाला है। तो यहां पे क्या निकालेंगे, बी आउटसाइड, कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। यानी बी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्मॉल आर के। यही तीनों चीजें आई है, यही तीनों चीजें आने वाली है। ये आपके पास तीनों केसेस बने, 1, 2 और ये 3। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। यानी अगर आप इस तीनों को देखोगे तो स्मॉल आर चेंज होने पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्मॉल आर के चेंज होने पे इनसाइड स्मॉल आर छोटा था, सरफेस पे पहुंचे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया, बाहर लिया तो स्मॉल आर कैपिटल आर से भी ग्रेटर हो गया, यानी स्मॉल आर के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो ग्राफ किस किस के बीच में बनाएंगे, स्मॉल आर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ये लो, ये स्मॉल आर, ये मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले यहां देखो, इस पॉइंट पे स्मॉल आर कितना है, 0। यहां से देखो आप स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो मान लो किसी पॉइंट पे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर आ जाएगा, तो ये क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा होगा और यहां स्मॉल आर ग्रेटर हो जाएगा। सबसे पहले जब आपके पास स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0। जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और यानी सरफेस पे क्या है, मैक्सिमम है। और उसके बाद क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, और यहाँ इनसाइड कितना है, बी 0। ये ग्राफ बनने वाला है। और अगर आप सेम ग्राफ देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में बना था, होलो स्फीयर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, सेम ग्राफ बना था। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपके पास एम्पियर सर्किटल लॉ का सेकंड एप्लीकेशन, होलो सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं, और थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास आने वाला है, वो आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। कि हमारे पास सिलेंडर इस बार कैसा है, सॉलिड है, तो अगर आप जो भी करंट दोगे वो उसकी पूरी सरफेस के अंदर भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है यूनिफॉर्मली। पूरे सिलेंडर के अंदर क्या होगा, पूरी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। होलो में तो सिर्फ सरफेस पे आ रहा था, अंदर नहीं आ रहा था, यहाँ अंदर भी होगा, सरफेस पे भी होगा, यूनिफॉर्मली पूरे सिलेंडर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनसाइड इस बार 0 नहीं होगा, इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, सरफेस भी आएगा, आउटसाइड भी आएगा। बट खास बात यह है कि सरफेस और आउटसाइड का होलो के बराबर ही आएगा, और इनसाइड क्या होगा, अलग आएगा, 0 नहीं आएगा, इनसाइड कुछ ना कुछ वैल्यू आने वाली है। तो इसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे केस 1 की बात करते हैं। वही 3 केस बनने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इनसाइड निकालेंगे, फिर सरफेस और आउटसाइड। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर की बात करेंगे। और जब सरफेस के अंदर की बात करेंगे तो एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल आर लेंगे, और स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या होगा,
छोटा होने वाला है। देखो डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पे हमने एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया इस तरीके से, ये हमने क्या मान लिया, हमारे पास सिलेंडर एक्सिस की अगर हम बात करें तो ये सेंटर से जो लाइन जा रही है ये इसकी एक्सिस है, और इसके अंदर करंट कितना जा रहा होगा, इसके अंदर आई करंट पूरे के अंदर जा रहा है, यानी इस तरीके से आपके पास पूरे सर्किल जिसकी रेडियस कैपिटल आर होगी पूरे में आई जा रहा होगा, ठीक है। और रेडियस कितनी मान लेते हैं इसकी, कैपिटल आर जो मानिए, क्लियर है। इस एक्सिस से हमने स्मॉल आर डिस्टेंस दूर एक इनसाइड पॉइंट ले लिया पी, इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्लियर है। स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो पी पॉइंट पे क्या बनाएंगे, एक एम्पीरियन लूप बना देंगे। देखो क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो पी पॉइंट के ऊपर मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप बना दी जिसकी रेडियस कितनी होगी, स्मॉल आर होगी, ठीक है। इस एम्पीरियन लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हमें करना क्या है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहाँ पे, पॉइंट पी पे, यानी यहां लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैंने यहां पे क्या किया, इसकी छोटी सी लेंथ ले ली डीएल, बी बी सी डायरेक्शन में होगा, थीटा कितना आ जाएगा 0। इस एम्पीरियन लूप जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, इसका हम क्या निकाल लेते हैं, पूरी लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, फिर लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लियर है। तो इसका बी डॉट डीएल कैसे निकालेंगे, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी डॉट डीएल, डॉट को ओपन करेंगे तो आ जाएगा बी डीएल कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 0 और कोस 0 कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा बी डीएल, कोस 0 की वैल्यू क्या रख दी 1। बी तो यूनिफॉर्म रहने वाला है, बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और डीएल को इंटीग्रेट करेंगे। अगर आप इस डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो ये सर्किल की पूरी लेंथ आएगी जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, तो ये आ जाएगा बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर, यानी आपके पास ये आ जाएगा बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर। किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। ये हमने नॉर्मल तरीके से निकाल लिया, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। अब क्या करने वाले हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा लेते हैं। तो यहां पे देखो, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग जो बी डॉट डीएल होता है वो होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। अब टोटल करंट की अगर हम बात करें तो टोटल करंट आई जो है वो पूरे के अंदर है, यानी यहां से यहां तक पूरा करंट कितना है, पूरे में करंट आई है, जिसकी रेडियस कितनी होगी, कैपिटल आर। स्मॉल आर वाले में करंट क्या होगा, आई से कम होगा, तो उसको हम मान लेते हैं आई डेस। कितना मान लेते हैं, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट क्या होगा, आई डेस होगा। इसी आई डेस की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड से कैसे निकालेंगे, देखना, अगर आपके पास ये बड़ा वाला सर्किल होता जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, इस सर्किल के अंदर, इसके एरिया के अंदर पूरे में करंट कितना, आई, इसके एरिया में पता है, तो इस छोटे वाले एरिया के अंदर भी तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसके एरिया के अंदर आई है तो 1 के एरिया में निकालेंगे, 1 मीटर स्क्वायर में निकालेंगे, यूनिट में निकालेंगे, और फिर इस एरिया में भी निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड से। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे यूनिटरी मेथड क्या होगा कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बड़े वाले एरिया के अंदर करंट कितना है, आई करंट है, तो 1 के अंदर कितना आएगा, यूनिट में कितना आ जाएगा, आई बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, सर्किल ही तो है, क्लियर है। ये 1 में आया तो कितने एरिया में चाहिए, पाई स्मॉल आर स्क्वायर में चाहिए, क्योंकि आप छोटे वाले की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, सर्किल है, तो क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर में। तो इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी क्या करेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से तो पाई कैंसिल, मतलब इस छोटे वाले सर्किल के अंदर करंट कितना आएगा, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। आया समझ में। ये कहां पे पुट करेंगे, यहां पे, तो बी डॉट डीएल आपके पास बन जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान लेना, यानी यहां पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3 की। ये एक्चुअल में आपका बी डॉट डीएल आया है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट होता है, और टोटल करंट हमने क्या निकाला, छोटे सर्किल का हमने निकाला है, क्लियर है। करेंगे क्या, बी डॉट डीएल नॉर्मल तरीके से भी आया हुआ था, कितना आया हुआ था, बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि आपको स्मॉल आर डिस्टेंस दूर निकालना था, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। दोनों का लेफ्ट हैंड पार्ट सेम है तो राइट को भी क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, ठीक है, बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी हो गई, 1 and 3, तो यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, और 1 and 3 से क्या होने वाला है, कि आपके पास b इंटू 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 1 and 3 से क्या होने वाला है कि आपके पास b इंटू 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर।
म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से अगर आप देखोगे तो एक स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल, 2 पाई डिवाइड में चला जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो आएगा ये आएगा म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर आप देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कांस्टेंट है, आई करंट भी एक बार जो एक्सिस में जा रहा है वो फिक्स है, कैपिटल आर भी रेडियस फिक्स है। किस पे डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड? स्मॉल आर पे। जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा? तो डायग्राम देखो, जब यहां पे अगर मैं इस एक्सिस वाले पॉइंट पे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है? जीरो। अब जैसे जैसे आर बढ़ाता जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा और जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और सरफेस से आप बाहर जाओगे तो उसके बाद क्या होने लग जाएगा? डिक्रीज होने लग जाएगा। क्लियर है? यानी यहां से देखो सरफेस तक, एक्सिस से सरफेस तक आप आर बढ़ाओगे इनसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है? ये आपके पास क्या है? फर्स्ट केस। सेकंड केस के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड कहां पे निकालना है? ऑन दी सरफेस। डेरिवेशन में नहीं करा रहा हूं, डेरिवेशन सेम कौन सा होने वाला है? जो हमने होलो सिलेंडर के अंदर किया था, सेम एज इट इज होने वाला है। यहां पे हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे तो देखो क्या होने वाला है। केस 2 की बात करते हैं। हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस। अगर आप ऑन द सरफेस का डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम कैसा बनेगा? ये मैंने यहां पे सिलेंडर कंसीडर कर लिया, ठीक है, और इसके अंदर हम इसकी एक्सिस ले लेते हैं। ये इसकी एक्सिस है। एक्सिस के अंदर करंट कितना जा रहा है? करंट तो आई जाने वाला है, ये आई करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। ये इसकी कैपिटल आर रेडियस है। मैंने सरफेस पे एक पॉइंट ले लिया, कौन सा? पी, और इसकी डिस्टेंस क्या होगी एक्सिस से? स्मॉल आर। यानी आपको दिख रहा है स्मॉल आर किसके बराबर है? कैपिटल आर के। तो इक्वेशन 1 के अंदर, इसमें इस फॉर्मूले के अंदर, इक्वेशन 1 नहीं इस फॉर्मूले के अंदर जहां जहां स्मॉल आर आ रहा है वहां क्या रख दो? कैपिटल आर रख दो। सीधा फॉर्मूला भी डिराइव हो जाएगा। अदरवाइज लास्ट डेरिवेशन में जो हमने किया था सेम एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो यहां पे आप करोगे क्या? एम्पीरियन लूप बनाओगे। यहाँ पे क्या लोगे? डीएल लोगे। बी भी इसी डायरेक्शन में होगा, बी और डीएल के बीच में थीटा क्या होगा? जीरो होगा। पूरे का क्या आने वाला है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। वो आ जाएगा बी इंटू 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है। और वही किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, क्योंकि सरफेस में तो पूरा करंट आ गया ना। जब सरफेस कंसिडर करोगे पूरा करंट है तो म्यू नॉट आई के, यानी आप सीधा लिख सकते हो बी इंटू 2 पाई कैपिटल आर किसके इक्वल आएगा? म्यू नॉट आई के। यानी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। आया समझ में? और ये क्या होने वाला है? सरफेस पे होने वाला है और मैक्सिमम होने वाला है, कांस्टेंट एंड मैक्सिमम। आया समझ में? थर्ड केस कौन सा होगा? आउटसाइड द सरफेस। तो यहां पे केस नंबर 3 की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सरफेस। सरफेस के बाहर की जब बात करेंगे तो देखो स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या होगा? इस बार ग्रेटर होगा। ग्रेटर कैसे होगा? ये लो डायग्राम बना लेते हैं। ये मैंने सिलेंडर कंसिडर कर लिया और ये इसकी कंसिडर कर ली एक्सिस। इस एक्सिस के अंदर करंट जा रहा है कितना? आई करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। जब आई करंट इसके अंदर जा रहा है, रेडियस कैपिटल आर है, वो फिक्स है। मैंने आउटसाइड एक पॉइंट ले लिया, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर पी। इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे? सर्कुलर एम्पीरियन लूप बनाएंगे। सर्कुलर एम्पीरियन लूप का स्मॉल लेंथ कंसिडर करेंगे डीएल। बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, थीटा जीरो हो जाएगा। अगर आप इसका क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल निकालोगे तो cos जीरो तो 1 हो जाएगा, तो बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, और इस डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा? 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। यानी यहाँ पे क्या आने वाला है? बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर बराबर क्या होगा? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। टोटल करंट कितना है? जितना इसके अंदर सरफेस में जा रहा है वही तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो म्यू नॉट आई। तो यहाँ से बी आउटसाइड आपके पास आ जाएगा। मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। और ये भी बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? आर के। यानी जैसे जैसे आउटसाइड डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसके ग्राफ की बात करते हैं। बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? यानी तीनों केस की बात करते हैं, तीनों के फॉर्मूले लिखते हैं और तीनों के ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यहां पे बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के। देखो तीन केसेस थे। सबसे पहले
स्मॉल आर छोटा था कैपिटल आर से, तो बी इनसाइड आया। बी इनसाइड कितना आया, वो आया म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। यानी इस फॉर्मूले से आपको दिख रहा होगा जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, स्मॉल आर। सेकंड हमारे पास आया कि स्मॉल आर क्या होगा, इक्वल होगा कैपिटल आर के, तो बी कहां पे आया, सरफेस पे। तो सीधा तरीका बता रहा हूं, इसमें इस फॉर्मूले के अंदर स्मॉल आर की जगह क्या लिख दो, कैपिटल आर। तो एक कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, म्यू नॉट ऊपर आई और नीचे 2 पाई आर। और ये बी क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। आया समझ में। थर्ड केस था हमारे पास, स्मॉल आर क्या था, ग्रेटर था। तो स्मॉल आर ग्रेटर है तो सब जगह क्या आएगा, स्मॉल आर रखा जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल आर की जगह क्या रख दो, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर का स्क्वायर होगा और एक स्मॉल से आर से स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 2 पाई स्मॉल आर बच जाएगा। तो बी आउटसाइड आपके पास क्या आ जाएगा, यानी देखो इस तरीके से म्यू नॉट आई आर था और 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। एक आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई क्या बचने वाला है, स्मॉल आर। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। यही तीन थे। और बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आने वाला है, स्मॉल आर आने वाला है। इन तीनों केसेस का ग्राफ बनाएंगे तो जो बी है वो स्मॉल आर के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्मॉल आर के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्राफ क्या बनने वाला है, ग्राफ बनेगा बी और स्मॉल आर के बीच में। ये तो स्मॉल आर मान लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये बी और ये स्मॉल आर। यहाँ पे तो स्मॉल आर 0 है। यहाँ पे मैंने कहा कि मान लो इक्वल है, तो यहाँ क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा होगा और यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर से ग्रेटर होगा। यही बनने वाला है। सबसे पहले अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं कि इक्वल पे तो बी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इससे पहले इनसाइड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसके बाहर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर इनसाइड तक, जब स्मॉल आर छोटा था कैपिटल आर से। सरफेस में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और सरफेस के बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आप स्मॉल आर इंक्रीज करोगे। ये आपके पास ग्राफ, और यही ग्राफ गॉस लॉ के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंदर सॉलिड स्फीयर के अंदर आता है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल आर के बीच में ग्राफ बनता है। क्लियर है यहां तक। तो ये आपके पास एम्पियर सर्किटल लॉ के तीनों एप्लीकेशन। एक चीज ध्यान रखना, होलो और सॉलिड के अंदर इनसाइड का डिफरेंस होता है, सरफेस और आउटसाइड एज इट इज आता है। ग्राफ भी एज इट इज रहेगा। देखो यहां से लेकर यहां तक का सरफेस और आउटसाइड, इनसाइड वहां 0 होता है, तो यहाँ पे लाइन कहाँ आती है, इसी एक्सिस पे आ जाती है, आर वाली लाइन पे आ जाती है, और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनसाइड और का डिफरेंस होने वाला है, आउटसाइड और सरफेस क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ये आपके पास कंप्लीट एम्पियर सर्किट लो। बताओ क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो करते हैं सोलेनोइड की। सोलेनोइड, तो देखो सोलेनोइड क्या होता है, तो सोलेनोइड एक अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर हम किसी भी स्ट्रेट वायर को हेलिक्स की फॉर्म में क्या करते हैं, बाउंड करते हैं। कि हम एक स्ट्रेट वायर लेंगे और उसको इस तरीके से हेलिक्स की फॉर्म में उसके बहुत सारे टर्न्स बना देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आपका अरेंजमेंट सोलेनोइड बन जाएगा। और जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो उस कोयल के इनसाइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। तो देखो इसका डायग्राम कैसे होने वाला है कि मैंने कहा कि ये आपके पास एक स्ट्रेट वायर है और इसको मैंने इस तरीके से हेलिक्स की फॉर्म में क्या कर दिया, वाउंड कर दिया। ये अरेंजमेंट आपका क्या बनेगा, सोलेनोइड। इस सोलेनोइड की हेलिक्स की लेंथ कितनी होगी, वो होगी L, ठीक है। और ये जो लेंथ होने वाली है इसके डायमीटर से क्या होने वाली है, बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे कि सोलेनोइड के अंदर इस तरीके से क्या होने वाला है, करंट फ्लो करने वाला है। यहां से आई करंट जाएगा, तो यहां से आई करंट जाएगा तो हर एक कोइल के अंदर क्या होगा, क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। हर एक कोइल के अंदर क्या होगा, क्लॉकवाइज करंट इस तरीके से फ्लो करने वाला है। और हर सर्कुलर कोइल के अंदर क्या होगा, क्लॉकवाइज करंट जाएगा तो हर एक के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। और वही मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस सोलेनोइड के अंदर प्रोड्यूस होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस सोलेनोइड के हर एक टर्न के अंदर करंट जा रहा है, और इधर से आप देखोगे तो ये करंट कैसे दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। और क्लॉकवाइज करंट जाता है किसी भी सर्कुलर कोइल के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके इनसाइड जाता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, उसके इनवर्ड होती है। यानी हर एक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगा, इनवर्ड जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस होगी। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी इस कोइल की, देखो इस तरीके से स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस, इनवर्ड। अगली की भी सेम बनेगी। तो ये सब मिलाकर क्या बनाएंगे, इस तरीके से स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस इसके अंदर आने वाली, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आने वाला है। क्लियर है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई सर्कुलर कोइल है और इस सर्कुलर कोइल के अंदर करंट जा रहा है कैसा, क्लॉकवाइज। कैसा करंट जा रहा है, क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, ठीक है। और एक और सर्कुलर कोइल है जिसमें करंट कैसे जा रहा है, उसमें करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो
तो इसके अंदर क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो क्लॉकवाइज करंट हमेशा कौन सा पोल इंड्यूस करता है, वो करता है साउथ पोल। यानी यहाँ पे कौन सा पोल इंड्यूस होने वाला है, साउथ पोल इंड्यूस होने वाला है। और यही इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट है कॉइल के अंदर, तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा पोल इंड्यूस करेगा, वो करेगा नॉर्थ पोल। यानी क्लॉकवाइज करंट के अंदर हमेशा कौन सा पोल आने वाला है, वो आने वाला है साउथ पोल। और एंटी क्लॉकवाइज के अंदर क्या आने वाला है, क्लॉकवाइज में साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल आने वाला है। यानी आप लिख सकते हो क्लॉकवाइज करंट हमेशा कौन सा पोल इंड्यूस करवाएगा, ये करवाएगा साउथ पोल। और एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से कौन सा पोल इंड्यूस होगा, नॉर्थ पोल। एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से कौन सा पोल इंड्यूस होने वाला है, ये होने वाला आपका नॉर्थ पोल। बताओ समझ में आया। तो यहां से अगर आप देखोगे कि यहाँ पे इस कोइल के अंदर एक से इधर से देखने पे क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। अब देखो इधर से और उधर से दोनों साइड से देखने में डिफरेंस क्या होगा कि अगर आप देखो आपके पास कोई सर्किल है, ये सर्किल है, इस सर्किल के अंदर मेरी तरफ से अगर क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो वो आपकी तरफ से देखने पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी मेरी तरफ से क्लॉकवाइज करंट का साउथ पोल बन रहा है, तो आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। यानी इस कॉइल को अगर मैं इधर से देखने पे मुझे क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, यहां साउथ आएगा, तो यहां पे कौन सा पोल आ जाएगा, नॉर्थ। और बार मैग्नेट के अंदर ही क्या होता है, एक एंड पे साउथ होता है, दूसरे पे नॉर्थ होता है। यानी ये सोलेनोइड ही किसकी तरह बिहेव करेगा, बार मैग्नेट की तरह, क्योंकि सोलेनोइड के भी एक एंड होगा नॉर्थ, दूसरा क्या होगा, साउथ होगा। क्लियर है। और बार मैग्नेट और सोलेनोइड इक्विवेलेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि सोलेनोइड के सेंटर से एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट लेंगे या पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे आने वाला है। यानी दोनों एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या देने वाले हैं, सेम प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। क्लियर है। एक और चीज ध्यान रखना कि हमें पता लगा कि यहाँ पे देखो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, इस कोइल के इनसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बट आउटसाइड दी सोलेनोइड यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है, जीरो। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगा, इनसाइड दी कोइल आने वाला है। और हमें नेक्स्ट यही बात करनी है कि इसके अंदर, कोइल के अंदर या फिर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है। कितने टर्न्स है, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स है, और इसकी एक टर्न डेंसिटी होती है। टर्न डेंसिटी को हम लिखते हैं क्या, स्मॉल n। स्मॉल n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की सोलेनोइड की लेंथ होगी, हेलिक्स की लेंथ होगी, उस लेंथ के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आए, सर्कुलर टर्न कितने आए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होगी इसकी, ये होगी टर्न डेंसिटी। देखो यहां पे ये लिखा हुआ भी है कि लेट ए सोलेनोइड हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल n यहाँ पे क्या है, एंड लेट स्मॉल n इज टर्न डेंसिटी विच इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल n क्या होने वाला है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और सोलेनोइड के अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो उसके इनसाइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है। उसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, स्टडी करनी है। क्लियर है यहां तक। तो देखो इसका डायग्राम क्या बनेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका डायग्राम जो एनसीईआरटी के अंदर बना हुआ है, सेम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपके पास इस तरीके से कोइल है, ये यहां से क्लोज्ड है, ये इस तरीके से है, यहां पे बना हुआ है डॉट, और यहां पे बने हुए हैं क्रॉस, इस तरीके से क्रॉस। ये क्रॉस और डॉट का मतलब क्या है, एक्चुअल में सोलेनोइड के अंदर इस तरीके से सर्कुलर टर्न्स होते हैं, तो यहां पे इस क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। यानी यहाँ पे टर्न हमने शो नहीं किए, यहाँ पे बस ये क्रॉस और डॉट से बता रखा कि इधर से अंदर जा रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है। इस तरीके से टर्न्स है इसके अंदर, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे टर्न्स बनाएंगे तो फिर डायग्राम आपको क्लियर नहीं दिखेगा, बहुत सारा होच पोच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि इसके अंदर इस तरीके से सर्कुलर टर्न्स है, इनवर्ड आउटवर्ड, इधर से अंदर बाहर, इस तरीके से टर्न्स है, और इनमें करंट जा रहा है। तो करंट जाने की वजह से इसके अंदर क्या होगा, इस तरीके से स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएगी, यानी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएगी। क्लियर है यहां तक। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको पता है कि अगर इधर साउथ बनेगा उधर नॉर्थ बनेगा, तो साउथ टू नॉर्थ इनसाइड चली जाएगी। क्लियर है यहां तक। या इस तरीके से क्लॉकवाइज करंट में इनवर्ड आएगी हर एक कोइल के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आएगा, इसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करनी है, स्टडी करनी है। कैसे निकालेंगे, तो एम्पियर सर्किटल लॉ का यहाँ पे यूज करेंगे, और करेंगे क्या, मैंने यहाँ पे एक PQRT रेक्टेंगुलर
एम्पीरियन लूप ली और इसके अंदर प्लेस कर दी। इस तरीके से प्लेस करी, यहाँ पे देखो वो हाफ अंदर रहेगी और हाफ क्या रहेगी, बाहर। इस तरीके से मैंने क्या किया, एक PQRT रेक्टेंगुलर लूप ली और वो इसके अंदर क्या कर दी, प्लेस कर दी। और नाम क्या देंगे इसको, PQR और ये T। इस PQRT की पूरी क्लोज लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, B.dl निकाल लेंगे नॉर्मल तरीके से। बट हमें क्या करना है, पूरी लूप का निकालना है। अब पूरी लूप में अगर आप देखोगे PQ की लेंथ की डायरेक्शन अलग है, QR की अलग है, RT की अलग है, TP की डायरेक्शन अलग है, DL लेंथ की डायरेक्शन, और एंगल किसके बीच में निकलता है, B और DL के बीच में। तो B तो फिक्स जा रहा है इधर, बट DL हर एक का क्या अलग अलग है। तो हम करेंगे क्या, PQ का अलग निकालेंगे, QR का अलग निकालेंगे, RT का अलग निकालेंगे, TP का अलग निकालेंगे, चारों को ऐड कर लेंगे तो पूरी रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप का क्या निकल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा पूरी लेंथ में। तो यहाँ पे करने वाले क्या है, पूरी लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड या फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप कैसे आएगा। तो देखो पूरी लूप क्या है, क्लोज लूप है, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl इक्वल्स टू PQ का अलग निकालना है। तो मैंने यहां पे लिखा B.dl। PQ आपका क्लोज नहीं है, PQ तो सिर्फ स्ट्रेट वायर है। तो B डॉट यहां पे dl सिर्फ किसका, PQ का, प्लस क्या करेंगे B.dl किसका निकालेंगे, PQ के बाद क्या होगा QR, प्लस B.dl निकालेंगे किसका, RT का, और प्लस B.dl निकालेंगे किसका, TP का। क्लियर, चारों का B.dl निकालेंगे। अगर आप इसके डॉट को ओपन करोगे तो डॉट को ओपन करने पे क्या आने वाला है, ये तो आपका क्या रहेगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl। इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा B.dl cos थीटा। दूसरे में भी देखोगे तो B.dl cos थीटा, थीटा की वैल्यू अभी डायग्राम से निकालेंगे सबके। ये हो जाएगा B.dl cos थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, B.dl cos थीटा। बताओ यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आ। करना क्या है, हर एक का थीटा PQ के अंदर B और DL के बीच में एंगल निकालना, हर एक का थीटा निकालना। तो सबसे पहले PQ पे आओ। PQ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे स्मॉल लेंथ कंसिडर करी, लेंथ की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0। दूसरे केस में QR में देखो लेंथ तो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तीसरा आउटसाइड दी सोलेनोइड है, एंगल तो 180 होगा या 0 ले लो, बट आउटसाइड दी सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। और फोर्थ केस में DL ऐसे है और B इधर जा रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पे देखो तो पहले केस में तो थीटा कितना होगा, 0। दूसरे केस में थीटा की वैल्यू क्या थी, 90। तीसरे केस के अंदर अगर आप देखोगे तो आउटसाइड दी सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड ही क्या था, 0। और फोर्थ केस के अंदर थीटा अगेन कितना होगा, 90। आया समझ में। हमने क्या किया, चारों के अगर आप थर्ड में थीटा भी लिखोगे तो थीटा 0 ले लो या 180 ले लो, बट नेट क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। इन चारों की वैल्यू यहां पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा B.dl cos 0, ये बन जाएगा B.dl cos 90। यहां तो B की खुद की वैल्यू 0 है, 0 इंटू DL cos थीटा लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा B.dl cos 90। cos 90 यहाँ पे कितना होगा, 0, ये पूरा टाइम 0, और यहाँ पे भी अगेन cos 90 कितना होगा, 0, और ये cos 0 कितना आएगा, 1। यानी आप यहाँ पे तो क्या आएगा, B तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DL, और बाकी तीनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ये सिर्फ किसका आया, PQ का आया। और PQ के इस DL को इंटीग्रेट करोगे तो PQ की पूरी लेंथ आएगी, और PQ की लेंथ कितनी होने वाली है, PQ की लेंथ मान लो कितनी, L। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आने वाला है, B इंटू टोटल लेंथ कितनी, L। ये क्या आ जाएगा, B.dl। ये इक्वेशन नंबर 1। यानी आपने क्या किया, इसके अंदर आपके पास एक सोलेनोइड था, उसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स थे, टर्न डेंसिटी कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n। यहाँ पे हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था, इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप रख दी जिसकी लेंथ L है और ब्रेथ कितनी है, B है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पूरी लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पूरी लेंथ के अंदर करेंगे क्या, यहाँ पे हम PQ, QR, RT और TP का अलग अलग निकाल लेंगे, चारों को ऐड करेंगे। PQ के अंदर थीटा कितना होगा, 0, QR में थीटा B और DL के बीच में 90, ये आउटसाइड है तो B 0 हो जाएगा, और इसमें थीटा कितना होगा, 90। चारों की वैल्यू पुट करिए तो ये तो तीनों क्या हो जाएंगे, 0, और ये आ जाएगा B.dl। B तो बाहर आ जाएगा, DL की वैल्यू निकालेंगे, B तो यूनिफॉर्म होता है सोलेनोइड में, और DL की वैल्यू निकालेंगे, 1.dl कितना होगा, L ही हो जाएगा, यानी PQ की पूरी लेंथ आ जाएगी।
ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब करेंगे क्या, इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है टोटल, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट के, यानी यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। जो बी डॉट डीएल होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट के। अब आप देखोगे ये मैग्नेटिक फील्ड आया कैसे, ये मैग्नेटिक फील्ड आया इसके हर एक टर्न के अंदर, अगर मैं पिछले वाले डायग्राम से बताऊं तो इस हर एक टर्न के अंदर करंट गया आई, तो टोटल कितना करंट गया एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड एक टर्न का नहीं है ना, हर एक टर्न का मिलकर टोटल मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। तो यहां पे आपके पास टोटल करंट कितना होगा एन आई, या फिर आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इन ईच टर्न। ये आपके पास इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 पता है, 2 पता है, ये हमने नॉर्मल तरीके से निकाला, ये एम्पियर के अकॉर्डिंग निकाला। दोनों का बी डॉट डीएल क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे, लेफ्ट हैंड पार्ट सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो आपके पास आ जाएगा बी इंटू एल इक्वल टू म्यू नोट कैपिटल एन आई। तो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी म्यू नोट कैपिटल एन आई बाई एल। और मैंने स्टार्टिंग के अंदर टॉपिक के स्टार्टिंग में बताया था कि स्मॉल एन होता है वो क्या होता है, कैपिटल एन बाई एल होता है, यानी स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन बाई एल। स्मॉल एन क्या है, टर्न डेंसिटी, ये होने वाला है टर्न डेंसिटी। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है कितनी, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, या फिर आप चाहो तो कैपिटल एन आई बाई एल भी लिख सकते हो। ये इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड आया। एम्पीरियन लूप का नॉर्मल तरीके से बी डॉट डीएल निकाल लेना। एम्पियर के अकॉर्डिंग क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। टोटल करंट कितना है, हर एक टर्न में आई जा रहा है तो एन आई हो जाएगा, दोनों को इक्वेट करेंगे म्यू नॉट एन आई बाई एल आ जाएगा। एन बाई एल को स्मॉल एन भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। क्लियर है यहां तक, ये तो आया। अगर यहां पे मैं नोट लिख के लिखूं, देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, एक फॉर्मूला आया म्यू नॉट एन आई बाई एल, और या फिर आप क्या लिखोगे म्यू नॉट स्मॉल एन आई टर्न डेंसिटी। और एक चीज ध्यान रखना, आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ये आपके पास क्या है, ये सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं सोलेनॉइड का, और ये सोलेनॉइड का न्यूमेरिकल के अंदर देखो क्या क्या चीजें हमें गिवन है। सबसे पहले गिवन की बात करते हैं, तो हमें गिवन के अंदर सबसे पहले दे रखा है सोलेनॉइड की लेंथ कितनी है, 0.5 मीटर। रेडियस आपको सोलेनॉइड की दे रखी है, वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर, जिसका कोई काम है नहीं, ठीक है। ये कितने टर्न्स दे रखे हैं सोलेनॉइड के अंदर, तो इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 500। इट कैरीज ए करंट ऑफ, करंट कितना जा रहा है, वो जा रहा है 5 एम्पियर। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें इनसाइड द सोलेनॉइड बी निकालना है। और बी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट कैपिटल एन गिवन है आई बाई एल। क्लियर है, तो म्यू नॉट की वैल्यू तो कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है, 10 की पावर -7 होता है, तो म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दी। एन कितने है, 500, आई की वैल्यू आपके पास कितनी है, 5, और करंट कितना है, ये लेंथ कितना है, 0.5। ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 50 हो जाएगा, 5 से ये कितना आ गया, 10। यानी आप लिख सकते हो 4 पाई इंटू 5000 इंटू 10 की पावर -7, ये आएगा। यानी आप लिख सकते हो 5 इंटू 4 तो करोगे 20 पाई, और ये 3 जीरो इधर कम कर दूंगा तो 10 की पावर -4 टेस्ला। या फिर आप लिख सकते हो क्या, 2 पाई इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अगर आप चाहो पाई को ओपन करना चाहो तो 2 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला, यानी कितना आ जाएगा, 6.28 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द सोलेनॉइड। देखो मैंने कुछ किया नहीं है, यहाँ पे सीधा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड का फॉर्मूला लगा है। म्यू नॉट फिक्स होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन दे रखा, आई दे रखा, एल दे रखा है, सबकी वैल्यूज पुट करिए, सोल्व किया है। क्लियर है यहाँ तक, ये आपके पास एम्पियर सर्किटल लॉ और सोलेनॉइड कंप्लीट। क्लियर है यहाँ तक, ओके, थैंक यू।